दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग जो पीएटी 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसका करेक्ट आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले 112 क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारे सामने आ गया है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। उसको पहले जो है आप लोग मिला लीजिए कितना सही हो रहा है ना। उसके बाद जो बचेगा 38 क्वेश्चन उसको हम दूसरे वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी से चालू करते हैं। तो कॉकरोच की शारीरिक रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर कौन सा है? कॉकरोच के पेट जो है 10 खंडों में विभाजित है, यही कथन सत्य है, बाकी तीनों जो है गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसमें कि ये जो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये ए सेट है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है सेट को मिला लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन सब वही रहता है, बस सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से जो है सीक्वेंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चन का मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पतिक विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जिसमें पादप किस्मों के विकास से संबंधित है, ठीक है। तो ये पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग होगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया है कि जब परागण की प्रक्रिया समान पुष्पों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, ठीक है। क्लिस्टोगेमी का फीचर क्या है कि ये जो है पॉलिनेशन के बाद भी ये ओपन नहीं होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया है रेशम के बारे में, ठीक है। तो रेशम के जो उत्पादन होता है उसका सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक। तो इसका जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा। पहले ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, ठीक। तो इसका ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है पौधे द्वारा गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि गैस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख कीट के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से इसके होस्ट प्लांट हैं उसको पहचानना है। तो ए बी एंड डी इसका होस्ट प्लांट होगा, बस मूंगफली को छोड़ के, ठीक। नेक्स्ट है हाइड्रा के बारे में पूछा है। हाइड्रा का रंग हरा होता है और क्यों होता है इसका कारण भी पूछा है। तो अभिकथन एक सही है लेकिन कारण आर जो है गलत है, तो इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। आप लोग अपने जो भी सेट आपको मिला होगा आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, आप अपने आंसर शीट में मिला लीजिएगा। दीमक का आहार नाल में पाए जाते हैं कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके आहार नाल में प्रोटोजोआ पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा है मधुमक्खी के बारे में। तो नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और इसमें से सही कथन क्या है उसको चुनना है। तो ए एंड डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो मधुमक्खी आप क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे इसीलिए मैं फटाफट जो है आंसर जो है बताते जा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ में लवण का चयनित आवाजाही हेतु दबाव, मतलब कि देखिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका ये पूछा जा रहा है जो अपटेक करते हैं, ठीक है, मिनरल को अपटेक करते हैं उसमें कौन जो है फोर्स करता है? तो ये एंडोडर्मिस, ठीक। एंडोडर्मिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सोलेनेसी पुष्प का लक्षण नहीं है कौन सा है? तो ए नंबर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्टिनोमॉर्फिक होता तो एक्टिनोमॉर्फिक उसका कैरेक्टर था लेकिन जाइगोमॉर्फिक नहीं है, इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट है फसल उत्पादन में आ जाते हैं। कौन सी मिट्टी में रंध्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये है गोलाकार स्पायरिकल, ठीक है। स्पायरिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कथन ए और बी के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये चूना पदार्थ दिया है लाइमिंग मटेरियल और इसका CCE जो है वैल्यू पूछा गया है। तो इसका मिलान करना है, सही मिलान करना है। इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर बी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका मैं करेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है ICR का चीफ एग्जीक्यूटिव
जो है कौन होते हैं, मतलब हेड कौन होते हैं, तो इसका डीजी होते हैं, जनरल डायरेक्टर। ठीक है, हिमांशु पाठक जी अभी हैं वर्तमान में। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है मिट्टी के कण घनत्व को भी कहा जाता है और क्या नाम से जानते हैं इसको। ठीक, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ठीक, यानी कि ठोस कणों के घनत्व भी बोलते हैं, मध्य कण घनत्व भी बोलते हैं और वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं इसको। बस स्थूल घनत्व नहीं बोलते, स्थूल घनत्व अलग होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्ले का पार्टिकल साइज, तो ये तो जो है एकदम इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी की स्थिरता के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, इसका कोहेजन बल याद रखना। ठीक है, कोहेजन बल, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल भौगोलिक क्षेत्र। देखिए ये वाला डाटा अभी तक मेरे को जो है मिल नहीं पाया, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, या फिर देख लेते हैं व्यापम के आंसर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जल द्वारा मृदा अपरदन के चरण। ठीक है, जो वाटर इरोजन होता है उसका सीक्वेंस पूछा है, तो इसका सही सीक्वेंस होगा सी नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आंसर है यदि समान मात्रा में दी जाए तो क्षारीय मिट्टी सुधार के लिए संशोधन की प्रभावशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम मतलब पहले जो है आपको जो है पहले जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसको रखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भूमि की तैयारी के दौरान ढेले को तोड़ने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, रोटावेटर। नेक्स्ट पूछा है मक्के की फसल की कौन सी अवस्था ऐसा है जो जल भराव के लिए अति संवेदनशील होता है, तो पौध अवस्था यानी कि सीडलिंग स्टेज। ठीक है, जो नवजात पौधे रहता है वो वाला अवस्था सबसे सेंसिटिव होता है। खैरा रोग ये तो बहुत ईजी है, धान जिंक की कमी से धान में होता है। चैनल में पूछा जा रहा है जल का क्षैतिज प्रभाव को क्या कहते हैं, सीपेज। ठीक है, क्षैतिज प्रभाव को सीपेज, ये मैं कई बार क्लास में बता भी चुका हूँ। इनमें से कौन सी हरी खाद वाली फसल है, सनई। गेहूं का मिमिक्री वीड पूछा जा रहा है, तो फ्लेरिस माइनर। गेहूं के सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था CRI। नेक्स्ट पूछा जा रहा है किस फसल को लगाने के लिए पानी से भरे खेत में जुताई के पडलिंग की जाती है, मतलब किस में पडलिंग करते हैं, तो धान में पडलिंग करते हैं। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मातृ बीज यानी मदर सीड किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस बीज को मदर सीड कहते हैं। मक्के की पत्तियों में बैगनी रंग किस तत्व की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है किस फसल के लिए पानी का उपभोक्तम। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िएगा तो क्लियर होगा। कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, तो कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर में बताया था कि ET होता है, ET प्लस मेटाबॉलिक यूज़। ठीक है, मेटाबॉलिक यूज़, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर सतह से ऊपर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंचाई का उद्देश्य। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है इरिगेशन का डेफिनेशन पूछा है, तो इरिगेशन को हम कृत्रिम रूप से पानी देना को कहते हैं। तो ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है, यहाँ पे सही आंसर कृत्रिम रूप से होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सर्वे लाइन में डंपी लेवल का क्या काम है, डंपी लेवल का यूज़ पूछा जा रहा है, तो इसका एलिवेशन यानी कि ढाल नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौन सी सिंचाई विधि पर वर्षा के समान पानी का छिड़काव करती है, तो स्प्रिंकलर में है ना, बारिश आर्टिफिशियल रेनफॉल टाइप से होता है स्प्रिंकलर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, किसमें, कल्चरेबल कमांड एरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है पूछा जा रहा है कि जल के फसलों के जड़ क्षेत्र में संग्रहित पानी की मात्रा और खेत में वास्तविक रूप से पहुंचाए गए पानी की मात्रा के अनुपात, तो इसका अनुपात को जल अनुप्रयोग दक्षता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ क्रम में पूछा। ठीक है, ड्रिप, बाण, नाली और स्प्रिंकलर, इसमें जो है किस में ज़्यादा पानी जो है फ्लो होगा एक पर यूनिट टाइम पे, तो इसका सही क्रम होगा सी नंबर। इसका सही क्रम सी नंबर हो जाएगा। किसी फसल के लिए सिंचाई जल का ड्यूटी अधिकतम मान, देखिए ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले भी पूछा गया था, तो इसमें खेत में, ठीक है, फील्ड में सबसे ज़्यादा इसका मान होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण का उपयोग होता है, तो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है वह सब्जी जिसे सुखाने से पहले ब्लांचिंग नहीं की जाती है, तो प्याज। ठीक है,
बाग लगाने की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सा है? किचन गार्डन। जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री क्या चाहिए? तो सभी चाहिए। यहाँ पे पैक्टिन दिया है ना? एक सेकंड, पैक्टिन दिया है, अम्ल, शक्कर, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विधि दो पौधे के वांछनीय गुण को एक ही पौधे में संयोजित करना? ठीक, तो ये ग्राफ्टिंग है। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी में हम सिंगल प्लांट से ही हम जो है नया प्लांट डेवलप करते हैं, बट ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट को अटैच करते हैं। ठीक है, तब जाके नया प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट पूसा नन्ना की स्पेसिंग पूछा जा रहा है, तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर। उसके बाद सही जोड़ी बनाइए। ये जो है प्रोपागेशन का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका इजी है, बहुत इजी है। इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिलाते जाइए। ठीक है, आप लोग क्या लगाए हैं उस हिसाब से आप लोग मिलाते जाइए। ये हम जो है सेट ए का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, ये सेट में जो क्वेश्चन आया है, जो सीक्वेंस है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपका ये सेट है तो डायरेक्ट सेम टू सेम मिला लीजिए। उसके बाद विंड ब्रेकर। ठीक है, इसका दिशा पूछा जा रहा है उत्तर पश्चिम। टमाटर का लाल रंग बहुत ईजी, लाइकोपिन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन प्लांटिंग, तो इसका टर्फिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें कुछ फीचर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे गार्डन का नाम दिया है, तो इसको मैचिंग द फ्लोइंग करना है, मतलब जोड़ी बनाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसा उपकरण जिससे आप जो है सामान को खरीद सकते हैं। ठीक है, पूंजी वाला सामान को खरीद सकते हैं, तो ऋण ऐसा एक उपकरण क्या है? ऋण है, जिससे आप नया चीज़ को खरीद सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आंसर जो है बताते जा रहा हूँ, खाली आप लोग चेक करते जाइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो इक्विटी होता है, ओनर इक्विटी, उसका मतलब क्या है? तो इसका जो है दूसरा मतलब होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ को ही ओनर इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है किसान के स्तर पर ऋण अंतिम उपयोग की निगरानी करता है? पैक्स। ठीक है, नेक्स्ट कृषि व्यवसाय लेन देन का सारांश कहा जाता है? तो ये है फार्म अकाउंटेंसी, यानी कि फार्म लेखा जोखा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, देखिए इस बार जो है इकोनॉमिक्स से बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, फार्म रिकॉर्ड का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो कृषि व्यवसाय को नियंत्रण करना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ लैंडिंग टू फार्मर्स, मतलब फार्म के ऋण का प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है, तो पैक्स। ठीक है, पैक्स जो है फार्मर को लोन देते हैं। वित्त फार्म रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है क्या आते हैं? तो फार्म इन्वेंट्री। देखिए इसको जो है आप हिंदी में पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फार्म इन्वेंट्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एसेट्स का मतलब क्या होता है? तो मालिक के हिस्सेदारी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है फसल ऋण योजना सुरक्षा के रूप में किसे गिरवी लेते हैं? तो ज़मीन को ले लेते हैं। ठीक है, ज़मीन को जो है एक सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी को तौर पे ज़मीन को लेके ऋण देते हैं। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन है, जनजाति के लिए सहकारी समिति को कहा जाता है? तो लैम्प्स। ठीक है, ये एक ट्राइब्स एरिया में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पशुपालन कुक्कुट पालन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मुर्रा का कैरेक्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, काला रंग, गाठीला शरीर, छोटे जो है मुड़े हुए छल्लेदार सिंग, किसका होता है? तो मुर्रा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अधिक दूध देने वाली गाय को मिल्क ज्वार से बचाने हेतु, ठीक है, क्या करना चाहिए? थन से पूरी दूध को बियाने के 1 या 2 दिन तक नहीं निकलना चाहिए। तो इसका जो है ये सी नंबर जो है सही होगा। खैर ये क्वेश्चन जो है देखते हैं कि व्यापम क्या लेते हैं। हो सकता है, देखो मैं जितना भी आंसर बता रहा हूँ इसमें से बस 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो व्यापम जो है ऊपर नीचे करेंगे, बाकी सब जो है लगभग सेम होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है दांत का सीक्वेंस, तो इसका सही आंसर होगा कृंतन, कील, अग्रदाढ़, फिर दाढ़। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम डाटा से पूछ दिया है 2022-23 में मिल्क प्रोडक्शन पूछा है, तो 230.58 मिलियन टन।
नेक्स्ट जो है ये सिंग रहित करना, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है, इसके आधार पे जो है इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बकरी की जातियाँ और उनके मूल स्थान, तो इसका सही आंसर होगा बी। बकरी की न्यूनतम कितने प्रतिशत प्रोटीन खिलाना चाहिए, तो इसका सही आंसर 10%, ठीक है। 1965 में भारत सरकार के द्वारा क्या चालू किया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बी नंबर, ठीक है। लंगड़ी रोग का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है, तो क्लस्ट्रीडियम सोवियाई। दूध देने वाली गाय में, ठीक है, तो ये इसका फीचर पूछा जा रहा है, तो बड़ा ढोल, अधिक क्षमता वाले आयन और टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई सिरा, ठीक है। नेक्स्ट रोग पूछा गया और इसका कारण, ठीक, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है असंबंधित नर मादा को मिलाना या प्रजनन कराना क्या कहलाता है, तो बाह्य संकरण यानी कि आउट ब्रीडिंग। गलगंबल जो है किस में होता है, ये पूछा जा रहा है, साहिवाल और जर्सी, ये दोनों में, ठीक है। ए एंड बी सही होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है जुगाली करने वाले पशु के संबंधित, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट पशु को शुष्क पदार्थ और दाना कितना देना चाहिए, तो इसका सही आंसर ए होगा। 2/3 भाग मोटा चारा यानी ड्राई मैटर और 1/3 भाग दाना खिलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक वयस्क साढ़ एक सप्ताह में कितने गाय को प्राकृतिक रूप से मतलब जो है प्रेग्नेंट कर सकता है, तो 8 से 12 गाय, ठीक, एक सप्ताह में एक वयस्क साढ़। गलघोंटू रोग की उग्रता, ठीक है, मतलब किस प्रकार के जो है सिम्टम उसमें दिखाई देता है, तो एक्यूट सिस्टम, ठीक है, बहुत फास्ट जो है ये अफेक्ट करता है पशु को। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भधान का क्रम पूछा है, सही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, ठीक है, ए फिर सी फिर डी फिर बी। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, बीमार जानवर के लक्षण, मतलब कि जो बीमार होते हैं पशु उसके लक्षण, तो अक्रिय और सूखा थूथन, ठीक है, डल विथ ड्राई मजल, ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसको मैचिंग द फ्लोइंग करना है, ये कुछ जो है कैरेक्टर है और इसमें जो है कुछ अंक दिया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट दिया है भारतीय दुधारू नस्ल की गाय कौन कौन से है, तो बी एंड सी। दुग्ध दोहन की प्राकृतिक सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि कौन सा है, तो पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। नेक्स्ट पूछा जा रहा है मादा जनन अंग के भीतर से बाहर की क्रम पूछा है, ठीक है, तो भीतर से बाहर की क्रम जो है ये मैं अच्छे से बताया था क्लास में, तो इसका सही आंसर होगा ए। गाय में कृत्रिम गर्भधान करने का सही समय क्या है, तो मिड हिट, ठीक है। दुग्ध व्यवसाय का सक्रिय साधन क्या है, तो बी एंड सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मैचिंग द फ्लोइंग पूछा है। देखिए इस साल के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा मैचिंग द फ्लोइंग पूछा है और कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कंसेप्चुअल वाला भी पूछा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सही आंसर आप कर पाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो गर्वर विधि से हम वसा निकालते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। रेनेट क्या होता है, तो ये प्रोटीनेज एक एंजाइम है। उसके बाद नेक्स्ट है घी उत्पाद के प्रत्यक्ष क्रीम विधि में शामिल निम्नलिखित चरणों में से संचालन के सही क्रम चयन करें, तो इसका सही आंसर डी होगा। 130 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैचिंग द फ्लोइंग कराना है, इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्रीम सेपरेटर में क्रीम को अलग करते किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन डेयरी खाद्य समूह में नहीं आता है, तो ये इसका सही आंसर सी नंबर। संघनित दूध के बारे में पूछा है कि कौन सा जो है स्टेप संघनित दूध में लागू नहीं होता है, तो ब्लेंचिंग करना, ठीक है। 134वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो
बी एंड डी, यानी कि सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दो अणु से क्या बनता है, तो लैक्टोज। एक ब्रॉयलर के प्रथम सप्ताह में कमरे का तापमान दिया जाता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फ़ारेनहाइट को चेंज करके पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। मुर्गी में वायरस जनित रोग पूछा है, तो बी, ठीक है, बी बस वायरस जनित है। मुर्गी की कौन सी प्रजाति देसी नस्ल के आकार में सबसे बड़ी होती है, तो असील, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी मैचिंग द फ्लोइंग है, ठीक। यहाँ पे मुर्गी के अलग अलग जो है अवस्था है और यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा दिया है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 20 के अनुसार, ठीक है, 20 के अनुसार जो है लेयर के आहार में न्यूनतम कैल्शियम की मात्रा कितना देना चाहिए, तो 3%। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 20वीं जो अभी पशु जनगणना हुआ है 2019 में, तो इसमें कुक्कुट में कितना वृद्धि हुआ है। कुक्कुट का जो पोल्ट्री जो है पॉपुलेशन है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 16.8%। वर्टिकल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा है, तो बेसिलरी वाइट डायरिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है ये एक जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म का ही नाम पूछा है, तो इसका है मुर्गी सिर जू, ठीक है, चिकन हेड लॉस, इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैचिंग द फ्लोइंग पूछा है, ये जो है कुछ इंस्टीट्यूट का नाम दिया है और यहाँ पे जो है इसका केंद्र दिया है, तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है 145 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। 46 का भी सही आंसर देख लेते हैं। अच्छा हाँ, 46 का सही आंसर क्या होगा, इसका ए नंबर होगा, ठीक है, 46 का ए नंबर। 47 का यहाँ पे पूछा जा रहा है पालतू पक्षी की नस्लों का वंशज माना जाता है, ठीक, तो लाल जंगली पक्षी इसका सही आंसर होगा। मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं रहा हूँ, बस जो है करेक्ट आंसर जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जो है सेट के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मिला लीजिएगा। उसके बाद ये भी मैचिंग द फ्लोइंग पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो गहरी बिछावन विधि में मुर्गी के बिछावन में नमी की मात्रा कितना होना चाहिए, 30%, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, इसका सही आंसर ए नंबर। तो ये आपका जो है 112 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको भी एक शॉर्ट वीडियो बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो जो है बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।